मुझे कहीं दूर ले जाए घनी वादियों में, जहाँ हमारे सिवा और कोई भी ना हो। हर तरफ फूलों का रंग भर लाई हो फिजा। जब कभी भी कोई उसे देखता था तो उसे भूल नहीं पाता था। उसकी सादगी और उसकी खूबसूरती में ऐसा नशा था। 90 के दशक में उस खूबसूरत सी लड़की ने बॉलीवुड में आकर तहलका मचा दिया। जैसे ही वो भारतीय पारंपरिक वेशभूषा में पर्दे पर आई और अपने पहली मोहब्बत का इजहार किया, करोड़ों आशिकों की दिल की धड़कन बन गई। उस दौर में जब हॉलीवुड फिल्मों का बॉलीवुड फिल्मों पर असर बढ़ता जा रहा था, उसी दौर में इस एक्ट्रेस ने अपनी सादगी भरी अदाओं से करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया। को देखा है ना, पता नहीं क्यों कोई अनजानी सी ताकत मुझे उसकी तरफ खींच लेती है। मुझे डर लगता है कहीं मुझे उससे प्यार ना हो जाए, बस इसीलिए मैं उसे झगड़ा करती। लोगों को अपना दीवाना बना दिया। अपने शुरुआती दौर के करियर में उसने कई टॉप हिट फिल्में दी और अपने जमाने के टॉप हीरोज के साथ में काम भी किया, जैसे कि शाहरुख खान, सुनील शेट्टी, अरशद वारसी और साउथ के सुपरस्टार ममूटी के साथ में भी उसने काम किया। 1995 की मिस फेमिना इंडिया में टॉप 10 में जगह पाने वाली इस अदाकारा को अचानक से ऐसा क्या हुआ कि जो अचानक से बॉलीवुड से गायब हो गई। और कुछ समय बाद जब उसकी एक तस्वीर सामने आई तो ऐसा लगने लगा जैसे कि वो दाने दाने को मोहताज हो चुकी है। फिल्मी दुनिया से इस अदाकारा का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि इसका परिवार एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से था। उसके पिता एक आर्मी ऑफिसर थे और इनके मंगेतर जो एक नेवी ऑफिसर थे और वो एक हादसे में शहीद हो चुके थे। बिना किसी गॉडफादर के इस फिल्मी दुनिया में कदम रखने वाली ये लड़की अचानक धीरे धीरे इस फिल्मी दुनिया से क्यों दूर होती गई? क्या आप इस बात पे यकीन कर सकते हैं? ये नाजुक सी, कोमल सी, फूलों जैसी दिखने वाली लड़की ने शाहरुख खान को एक सीन में थप्पड़ जड़ दिया था, जिससे सारा सेट सन्नाटे में आ गया था। नशीली आंखें, दिलकश चेहरा, बेहतरीन अदाकारी ने जिसे ग्लैमरस की दुनिया की रानी बना दिया था, अचानक से कहीं गुमनामी के अंधेरे में खो गई। ऐसा उसकी जिंदगी में क्या हुआ था जिससे वो अचानक से गायब हो गई? इन सारे राज पे से हम पर्दे उठाएंगे। हर दरवाजे को खोलेंगे आज की फिल्मी बातें। देखते रहिए। वो भोली भाली मासूम सी लड़की जिसके चेहरे पे मासूमियत झलकती थी, जिसने अपनी सिंप्लिसिटी और बेहतरीन एक्टिंग के साथ में लाखों लोगों को अपना दीवाना बना दिया था। जिसकी तस्वीर लड़के अपनी किताबों में रखा करते थे और उसकी फिल्मों को जाके बार बार देखा करते थे। आज हम जानेंगे उसी एक्ट्रेस की जिंदगी के कुछ अहम पहलुओं को। इस एक्ट्रेस के बारे में आज हम जानेंगे जिसने 90 की दशक में एक ही फिल्म से सारी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया था। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे प्रिया गिल के बारे में। आज लगभग 2 दशक बाद भी लोग इस खूबसूरत अदाकारा को भूल नहीं पाए हैं। एक नॉन फिल्मी बैकग्राउंड, फौजी फैमिली से आने वाली इस लड़की ने भारतीय सिनेमा जगत में अपना नाम बनाया, ऊंचाई तक पहुंची और अचानक से गायब हो गई। वैसे तो प्रिया का पूरा बचपन फौजी परिवार में गुजरा था। उनका जन्म 9 दिसंबर 1975 में पंजाब के एक फौजी परिवार में हुआ था और उनके पिता एक फौजी अफसर थे और उनकी माता एक हाउसवाइफ थी। लेकिन प्रिया को बचपन से ही मॉडलिंग और एक्टिंग का शौक था। इस वजह से उनका झुकाव हर समय इस ओर हुआ करता था। अपने स्कूल और कॉलेज के दरमियान उन्होंने काफ़ी प्लेस, ड्रामा और फंक्शंस में, इवेंट्स में भाग लिया था, जिसे लोगों ने खूब सराहा भी था। इस वजह से उनका झुकाव इस बात की ओर और बढ़ने लगा। और जब वो कॉलेज में पढ़ रही थी तो उनके किसी दोस्त ने, करीबी ने उन्हें एक सलाह दी कि तुम मॉडलिंग भी किया करो। और उन्होंने उस दौरान पंजाब के बहुत सारे मॉडलिंग इवेंट में भी भाग लिया और बहुत सारे प्रोडक्ट को एंडोर्स भी किया। उसी समय फेमिना मिस इंडिया का भी चयन होने वाला था, तो उन्होंने फेमिना मिस इंडिया का भी फॉर्म भर दिया और उसमें पार्टिसिपेट किया
और उस फेमिना मिस इंडिया कंपटीशन में वो टॉप 4 में रही और चौथे स्थान को प्राप्त किया। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 20 साल थी। फेमिना मिस इंडिया में चौथे स्थान में आने की वजह से उन्हें मिस इंटरनेशनल में भाग लेने का मौका मिला। जब तक कि ये मिस इंटरनेशनल इवेंट को पूरा करके घर लौटती, इनके घर वालों ने उनके लिए एक रिश्ता भी खोज रख लिया था और उनका मंगेतर नेवी में एक ऑफिसर था। लेकिन एक दुर्भाग्यवश उस नेवी ऑफिसर की एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। इस वजह से वो बहुत निराश हो गई और बहुत दुखी रहने लगी। ये देखकर उनके घर वालों ने उनसे कहा कि तुम अपना मन काम में लगाओ। वैसे भी उनके पास में काफ़ी कुछ मॉडलिंग के असाइनमेंट आते रहते थे, तो उन्होंने मॉडलिंग करना फिर से शुरू कर दिया। उसी समय अमिताभ बच्चन ने अपने प्रोडक्शन हाउस का लॉन्च किया था ABCL, जिसमें वो नए टैलेंट्स को लेकर फिल्में बनाने के लिए उन्होंने एक प्रोडक्शन हाउस खोला था, जिसके टैलेंट हंट के लिए वो शहर शहर जाकर नए टैलेंट्स को उठा रहे थे और अपनी प्रोडक्शन हाउस में उन्हें मौका देने वाले थे। ABCL ने अपनी पहली फिल्म का लॉन्च किया तेरे मेरे सपने, जिसमें प्रिया गिल, अरशद वारसी, चंद्रचूड़ सिंह और सिमरन उसके लिए कास्ट किया गया, जिसमें चंद्रचूड़ सिंह और प्रिया गिल की जोड़ी थी, अरशद वारसी और सिमरन की जोड़ी थी। 1996 में रिलीज हुई तेरे मेरे सपने ABCL प्रोडक्शन द्वारा बनाई गई थी, जो कि फ्लॉप साबित हुई, जिसकी वजह से प्रिया गिल और ABCL को काफी निराशा हुई। लेकिन इस फिल्म की कहानी और प्रिया गिल की एक्टिंग को लोगों ने काफी पसंद किया, जिसकी वजह से 1998 में उन्हें दूसरी फिल्म मिली शाम घनश्याम, जिसमें चंद्रचूड़ सेन और अरबाज खान एज अ हीरो थे और प्रिया गिल को भी उसमें एज अ हीरोइन काम मिला। लेकिन दुर्भाग्यवश न जाने क्यों ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। 1999 में प्रिया ने 3 फिल्में साइन की, जिसमें एक साउथ की फिल्म थी जिसके हीरो ममूटी थे और 2 हिंदी फिल्में थी। और इसी साल वो जो हिंदी फिल्म थी उसमें से एक फिल्म थी जिसने प्रिया को युवा दिलों की धड़कन बना दिया और ये उस साल की ब्लॉकबस्टर साबित हुई, जिसमें प्रिया गिल की एक्टिंग को, उसकी खूबसूरती को, उसकी मासूमियत के लाखों लोग दीवाने हो गए। उस फिल्म का नाम था सिर्फ तुम, जिसमें उनके ऑपोजिट अनिल कपूर के छोटे भाई संजय कपूर थे, जिसके प्रोड्यूसर बोनी कपूर थे, जिन्होंने अपने भाई को लेकर उनकी पहली फिल्म सिर्फ तुम को लॉन्च किया था। इस फिल्म के सेकंड लीड में सुष्मिता सेन भी थी, जो मिस यूनिवर्स रह चुकी थी, लेकिन उनके जलवे प्रिया गिल के सामने हल्के पड़ गए। इसी साल जो दूसरी हिंदी फिल्म थी वो थी सुनील शेट्टी के साथ में बड़े दिल वाला, जो एक हॉलीवुड फिल्म की रीमेक थी। लेकिन उनकी ये फिल्म जो सुनील शेट्टी के साथ में थी फ्लॉप साबित हुई। उसके बाद अगले साल यानी कि 2000 में उनकी 3 फिल्में आई, जो कि 2 साउथ की फिल्में थी और एक हिंदी फिल्म थी जोश। उस फिल्म में प्रिया गिल को शाहरुख खान के साथ काम करने का मौका मिला, जो उनके ऑपोजिट हीरो थे। हालांकि इस फिल्म में उस जमाने की सुपरस्टार ऐश्वर्या राय भी थी और उनके ऑपोजिट चंद्रचूड़ सेन थे। हालांकि शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय के साथ में काम करने के बाद उनका कद थोड़ा बड़ा हो चुका था और उनके सामने उन्होंने अपने आप को साबित करने में कोई कमी नहीं छोड़ी और लोगों ने उस फिल्म में भी प्रिया गिल के काम को बहुत सराहा था। उसी फिल्म के दौरान एक किस्सा काफी चर्चित हुआ था, जिसमें एक सीन के दौरान प्रिया गिल को शाहरुख खान को एक थप्पड़ मारना था और वो उसे शाहरुख खान को काफी धीरे से थप्पड़ मार रही थी, जिसकी वजह से सीन ओके नहीं हो पा रहा था। लेकिन शाहरुख खान ने उसे कुछ समझाया। उसके बाद प्रिया गिल ने शाहरुख खान को जोर से तमाचा जड़ दिया, जिसकी वजह से सारा सेट थोड़ी देर के लिए सन्नाटे में आ गया था। और जैसे ही वो सीन ओके हुआ तो प्रिया गिल शाहरुख खान से माफी मांगने लगी, सॉरी कहने लगी। शाहरुख खान ने प्रिया गिल को माफ कर दिया, जिसकी वजह से प्रिया गिल ने राहत की सांस ली। जोश सुपरहिट होने के बाद प्रिया को जैसे फिल्मों के ऑफर की बौछार होने लगी और उन्हें काफी ऑफर आने लगे, लेकिन इन ऑफर्स में उन्हें एक भी ऐसी फिल्म नहीं दिखाई दी जो उन्हें पसंद आ रही थी। काफी कुछ फिल्में तो काफी एक्सपोज करने के बारे में कह रही थी, जो कि वो करना नहीं चाहती थी, और कुछ की कहानियां भी इतनी अच्छी नहीं थी ना जिसमें वो काम करने के बारे में सोच सकती थी। इसीलिए उन्होंने काफी ऑफर्स को ठुकरा दिया। उसके बाद उन्होंने एक साउथ की फिल्मों में काम किया और एक पंजाबी फिल्म में भी काम किया। दोनों ही फिल्मों ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। अगले साल उन्हें एक और फिल्म ऑफर हुई LOC और दूसरी फिल्म थी बॉर्डर। ये दोनों फिल्में मल्टी स्टारर थी और इसमें प्रिया गिल का छोटा रोल था। कुछ ब्रेक के बाद प्रिया को एक और फिल्म मिली 2006 में, जो कि एक भोजपुरी फिल्म थी जिसका नाम था पिया तो से नैना लागे। 2006 में उनकी एक फिल्म आई जिसका नाम था भैरवी। ये एक हिंदी फिल्म थी, लेकिन ये फिल्म भी फ्लॉप साबित हुई। उसके बाद
प्रिया ने जैसे बॉलीवुड से दूरियां बना ली। शायद वो निराश हो चुकी थी और उन्होंने बॉलीवुड से दूरियां बनाने के बाद सुनने में ऐसा आया कि वो अमेरिका चली गई और उन्होंने शादी भी कर ली है और वो डेनमार्क में रह रही है और अपना एक फैमिली बिजनेस भी चला रही है। एक बार उनकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी जिसमें ऐसा लिखा था कि प्रिया गिल के हालात इतने खराब हो गए, आजकल वो गुरुद्वारे में बैठकर खाना खाकर अपने दिन गुजार रही है। लेकिन प्रिया गिल ने बाद में इस अफवाह पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी और पता चला था उसमें प्रिया गिल गुरुद्वारे में गरीब लोगों को लंगर बांट रही थी, लेकिन मीडिया ने उसे गलत तरीके से पेश किया था। अपने 10 साल के करियर के दरमियान करीब करीब 11 फिल्मों में काम किया और उन्होंने वो शोहरत हासिल की। उस दरमियान उस समय की बड़ी बड़ी हीरोइनें भी उनसे डरने लग गई थी। उनकी फैन फॉलोइंग दिन पर दिन बढ़ते जा रही थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें कुछ अच्छी फिल्में ऑफर नहीं हो पाई, जिसकी वजह से उनके करियर को उतना उठाव नहीं मिल पाया और वो धीरे धीरे इस फिल्मी दुनिया से दूर होती गई और एक समय के बाद में लोगों ने भी उन्हें भुला दिया। लेकिन आज प्रिया गिल अपनी पारिवारिक जिंदगी में खुश है, अपने परिवार के साथ में खुशी से रह रही है और अपना एक साधारण सा जीवन गुजार रही है। हमारी सारी शुभकामनाएं उसके साथ में है और मीडिया ने भी बजाय कंट्रोवर्सी के उनकी प्राइवेसी का सम्मान करना चाहिए। हमारी सारी शुभकामनाएं उनके साथ में है। तो देखते रहिए हमारा चैनल और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मिलेंगे। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।